हेलो दोस्त। फाइनली मध्य प्रदेश की चयन परीक्षा वर्ग 2 की आ चुकी है, जिसमें हम जैसे कई लोगों का बहुत सारा दिल टूटा, क्योंकि हम लोग भी साइंस से थे। साइंस यानी विज्ञान से थे। इतनी तैयारी चयन परीक्षा के लिए किया गया था हम लोगों के द्वारा, और लास्ट में वैकेंसी ही नहीं आई। तो ये दुख तो है हम लोगों को बहुत ज़्यादा। इतनी तैयारी, पूरी तरह से तैयारी करने के बाद भी जब वैकेंसी ना आए तो कितना बड़ा दुख होता है। हम लोगों की वैकेंसी मैथ वाले लोग छीन छीन लिए कह सकते हैं, क्योंकि हमारी हिस्से की वैकेंसी उनके में आ गई। अब वो लोग भी मैथ पे कवर करेंगे साइंस को। कोई दिक्कत नहीं, हमें दिक्कत कम हुई क्योंकि हम ऑलरेडी प्राथमिक शिक्षक में हैं, लेकिन उम्मीद बहुत थी। बट जो लोग कुछ भी नहीं था, जिसके पास बेरोजगार हैं बेचारे, उनके साथ तो बहुत बड़ा अन्याय हुआ। अब वो क्या करें। हम लोग तो ये भी सोचते थे कि कम से कम 100 200 500 वैकेंसी कम से कम ही आ जाए, तो हम लोग कम से कम तैयारी तो करें। कुछ नहीं आई। फिर भी चलो, दिक्कत तो हुई, बहुत समस्याएं हुई, लेकिन फिर भी अभी मैथ वालों को उतने में भी परेशानी है कि हमको फिजिक्स और केमिस्ट्री क्यों पढ़ने के लिए बोला जा रहा है। अब आप साइंस का हिस्सा छीन लिए, अब आप सोच रहे हो कि साइंस का ज्ञान भी ना हो, तो फिर दिक्कत है ना। आप बच्चों को पढ़ाओगे साइंस, तो फिर साइंस तो थोड़ा बहुत आनी चाहिए, तो उतना तो सिलेबस में देना जरूरी है। इसके लिए आप गलत बोल रहे हैं। बहुत लोग बच्चे बोल रहे हैं कि साइंस विज्ञान फिजिक्स और केमिस्ट्री को हटाओ विज्ञान से। तो फिर अब आप वैकेंसी तो ले लिए केमिस्ट्री मतलब विज्ञान की भी, और पढ़ाओगे नहीं तो फिर दिक्कत है ना। तो पढ़ो। आप लोगों को लग रहा है कि इतनी वैकेंसी आ गई, उसमें खुशी कम है, ये सिलेबस जुड़ गया, उसमें दुख ज़्यादा है। हम लोगों को लगता था कि कई वैकेंसी ही आ जाए, इतना ही बहुत है। तो आप लोगों को वैकेंसी मिली है, सुनाव अवसर मिला है, अच्छे तैयारी करो। और मैंने साइंस की तैयारी किया था, तो मैं बता रहा हूँ साइंस में बहुत ज़्यादा कुछ कठिन नहीं पूछा जा रहा है, एकदम बेसिक चीज़ें ही पूछी जा रही है। अब आपको इतना सारा सिलेबस इतना बड़ा लिखा दिया गया, बल मेन इकाई 1 2 3 4 5 5 इकाई आया है, लेकिन सिलेबस पूरा कवर किया है फिजिक्स केमिस्ट्री का। तो आप लोगों को लगता है बहुत पढ़ना है, लेकिन बहुत नहीं है। एक्चुअल में देखा जाए तो जैसे बल एवं यांत्रिकी इकाई 11 में दिया गया है सिलेबस में, तो उसमें से छोटी छोटी जो इधर बहुत सारे लिख दिया गया है, वो टॉपिक है। टॉपिक बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, वो हम लोग जानते हैं। हम लोगों को तो लगता है कि अगर ऐसा पेपर आता तो हम लोगों को एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत न पड़ती, इतनी तैयारी कर चुके थे। तो आप लोग कुछ नहीं, तो हम आपकी मदद करना चाहते हैं कि क्या करें। जो अपना तो कुछ काम के ही न हुआ। ये नोट्स मेरी देखिए, जब कोई ये इतनी सुंदर नोट्स तैयार किया गया था, बताइए, ये है। तो कोई दिक्कत नहीं, इतनी सुंदर नोट्स तैयार करने के बाद भी मेरी नोट्स किस काम की। तो मुझे लगा कि ये किसी के काम तो आ जाए। एक एक चैप्टर जैसे बल यांत्रिकी लिखा है, तो फिर कैसे क्वेश्चन लिखा है, पूरा मात्रक यूनिट, तो हर चीज़ इतने बेहतरीन तरीके से लिखा है कि सिर्फ नोट्स रिवाइज कर लेके चला जाए कोई ना, तो फिर उसको दिक्कत नहीं है। तो हम अपने नोट्स का ही छोटी छोटी वीडियो बना करके मैं अपलोड कर दूंगा, ताकि किसी को तो भी फायदा हो जाए। बट परेशान मत हो, बहुत कुछ नहीं है, बहुत नहीं है। आप पढ़ो, आपके लिए टाइम मिला है, सबके लिए उतना ही पढ़ना है। हम तो चाहते थे कि हम साइंस वालों को भी मैथ पढ़ने का, मैथ का एग्जाम देने का मौका मिल जाए। हम मैथ पढ़ने के लिए तैयार थे, हमें मैथ मिल जाता तो हम मैथ पढ़ लेते, लेकिन आपको साइंस पढ़ने में दिक्कत हो रही है। तो पढ़ लो भाई, अच्छे से पढ़ लो, बहुत ज़्यादा नहीं है। और